नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टीम योगी इस समय किस तरह की रणनीति बना रही है। उस वक्त में जब कहते हैं कि लास्ट ओवर है, मैच का लास्ट ओवर है और ये बात अब छुपी नहीं रह गई है, उस समय बड़ी दिलचस्प रणनीति बनाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ की एक टीम है, ये सब जानते हैं। उस टीम में कितने लोग हैं अगर आप पूछेंगे तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन होगा। कोई कहेगा कि 2 हैं, शिशिर मृत्युंजय। शिशिर जो सूचना निदेशक हैं और मृत्युंजय जो उनकी मीडिया सलाहकार हैं। कुछ लोग इसमें एक नाम और जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे संजीव सिंह का नाम। वो सीएम योगी आदित्यनाथ के ओएसडी हैं, लेकिन बैकग्राउंड से संजीव सिंह के बारे में कहा जाता है कि रणनीतियां बनाने में, सीएम योगी आदित्यनाथ की इमेज को बूस्ट करने में और जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके लिए भी जो सामग्री तैयार करने की पूरी प्रक्रिया है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि बड़ा ही अहम रोल निभाते हैं पर्दे के पीछे से। ये तीसरा नाम जो मैंने लिया संजीव सिंह का। रईस सिंह ये भी मीडिया एडवाइजर हैं। तो यही उनकी खास टीमें हैं जिन पर आंख बंद करके योगी आदित्यनाथ भरोसा करते हैं। और वैसी तो टीम में उनके जो इस समय के मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह, वो बड़े ही उनके अजीज हैं। अमिताभ यश सिंह जो इस समय हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो भी उनके ये माना जाता है कि उनकी आंख के तारे हैं। ये सारे ही अधिकारी हैं और योगी आदित्यनाथ के बारे में ये शुरू से मशहूर है कि वो अधिकारियों के सीएम हैं, वो जनता और जनप्रतिनिधियों के सीएम नहीं हो पाए हैं। ये भी उनके बारे में बड़ा ही स्पष्ट ऑब्जर्वेशन है। तो वो 4-5 अधिकारियों के ही सीएम हैं, उन्हीं अधिकारियों की सुनते हैं, ऐसा कहा जाता है, और उन्हीं अधिकारियों के मुताबिक ही वो राज करते हैं, ये बात भी कही जाती है। तो अब मुद्दा ये है जो मैं आपसे कह रहा था कि ये टीम उस वक्त क्या कर रही है और किस तरह की रणनीति बना रही है, जब कहा जा रहा है कि द लास्ट ओवर, योगी आदित्यनाथ के इस 8 साल के मैच का ये अंतिम ओवर चल रहा है। तो उसमें सबसे अहम बात यह है कि इस समय जो हमें जानकारी मिली, और ये सब बातें देखिए 2 चीजें होती है, तो होता है आप विश्लेषण कीजिए बैठ करके, आप बताइए कि क्या क्या हो सकता है। एक ही होता है कि आपको पता चले कि अंदर खाने में चल क्या रहा है और वो बात आप सामने रखें। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो अंदर खाने में चल रहा होता है उसको सामने रखें। तो मैं बताने जा रहा हूं आज कि ये टीम योगी इस लास्ट मोमेंट पर किस तरह की रणनीति अख्तियार कर रही है। सबसे पहला पहलू है वो है मीडिया प्रोजेक्शन का। आप गौर कीजिए, हाल में योगी आदित्यनाथ के 3 बड़े इंटरव्यू करवाए गए हैं। एक इंटरव्यू आज तक में हुआ है, आज तक चैनल है उसके कॉन्क्लेव में। उसके बाद एएनआई को एक पॉडकास्ट दिया गया है और उसके बाद हाल में एक पॉडकास्ट दिया गया है दूसरी समाचार एजेंसी पीटीआई को। और ये तीनों जो हैं इंटरव्यू, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मेरी जानकारी ये है कि टीम योगी की ये जो स्ट्रेटजी है उसका बहुत ही अभिन्न हिस्सा है मैसेज देने के लिए। और इस पूरे तीनों इंटरव्यू को आप देख लेंगे तो उनकी टोन एकदम क्लियर है। इन तीनों की टोन क्लियर है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। 2 बातें क्लियर है। पहली बात यह कि इन तीनों में ही योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े हिंदू नेता के तौर पर उभारने की कोशिश की गई है। सवाल भी उसी तरह से आए हैं उनके सामने, जैसे किसी बल्लेबाज के सामने फुल टॉस गेंद आती हो, वैसे ही योगी आदित्यनाथ के सामने सवाल आए हैं। पता नहीं ये संयोग है या प्रयोग है, लेकिन ये हुआ है, ये प्रथम दृष्टया दिखता है। और उसके बाद जो पॉडकास्ट उन्होंने किए हैं एएनआई के साथ में और अभी पीटीआई के साथ में, उसको लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हैं कि उन पॉडकास्ट में जिस तरह के सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछे गए हैं और जिस पिच पे उन्होंने बैटिंग की है और जो बातें कही हैं, वो ये बता रहा है कि उनकी टीम चाह रही है कि इस समय ये मैसेज मजबूती से दिया जाए कि हिंदुओं के सबसे बड़े नेता योगी हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि योगी आदित्यनाथ सत्ता को कुछ नहीं समझते हैं, जब चाहेंगे सत्ता को छोड़ देंगे। और केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस को लेकर के खास तौर पर इन इंटरव्यू में फोकस किया गया है। आरएसएस, योगी जी आपको आप हालांकि आरएसएस के बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन योगी जी आरएसएस आपको बहुत पसंद करता है। आप उसके सबसे चहेते सीएम कहे जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस तरह के सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछे गए हैं। अब सोचिए, ये पूछे गए या पूछवाए गए हैं। आरएसएस आपको सबसे ज्यादा पसंद करता है, ऐसा कहा जाता है। आखिरकार योगी आदित्यनाथ से कोई ये सवाल क्यों पूछेगा? आरएसएस ने कहा ये कहा? क्या आरएसएस की पांचजन्य में ऐसा कहीं छपा जो उसकी पत्रिका है? या ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का अंग्रेजी की पत्रिका है उसमें कहीं ऐसा छपा?
आरएसएस के किसी नेता ने ऐसा कुछ कहा? कोई ऐसा सर्वे हुआ जो आरएसएस के अंदर का सर्वे हो और वो कहा जिसमें यह हो कि योगी आदित्यनाथ सबसे चहेते हैं? ऐसा कहीं नहीं है। फिर सवाल करने वाले ने पॉडकास्ट में, और ये पीटीआई के पॉडकास्ट में हुआ है, अभी हाल का जो पॉडकास्ट है, कि सवाल किया है सवाल करने वाले ने कि योगी जी ऐसा कहा जाता आरएसएस के, आप हालांकि बैकग्राउंड आपकी आरएसएस की नहीं है, लेकिन आप सबसे चहेते हैं, आरएसएस आपको बहुत पसंद करता है। ये चाशनी में ढक करके सवाल योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया है और उन्होंने लगभग खुशी में झूमते हुए इसका जवाब दिया है। इसी तरह से एक सवाल और पूछा गया है। देखिए, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि योगी की टीम इस समय किस तरह से काम कर रही है। इन सवालों से आपको समझ में आएगा। एक सवाल और पूछा गया है योगी आदित्यनाथ से कि योगी जी, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं आप प्रधानमंत्री बन जाएं, बहुत बड़ी संख्या है जो चाहती है कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं। तो ये सवाल भी योगी आदित्यनाथ से पूछा गया है और योगी आदित्यनाथ इसको अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी कर रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी में प्रधानमंत्री कैसे बनता है, चुना जाता है, ये क्या किसी को पता नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने जब तक वो हैं तब तक क्या कोई वैकेंसी है? तो पहली बात तो ये है कि ये सवाल अगर आपसे कोई पूछ भी लेगा तो आप इसका क्या जवाब देंगे? अमूमन आप इसे टाल जाएंगे और एक लाइन में कहेंगे कि मोदी जी हमारे नेता हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ न सिर्फ इसका जवाब देते हैं बल्कि इसको अपने ट्विटर पर, अपने हैंडल पर पोस्ट भी करते हैं, उनके खुद के हैंडल पर। उनकी ऑफिस की नहीं बात कर रहा हूँ, खुद के हैंडल पर पोस्ट करते हैं। तो आरएसएस के आप सबसे चहेते हैं, मोदी आपको बहुत पसंद करते हैं, ये सब भी सवाल उनसे पूछा गया है। और आपको प्रधानमंत्री बन जाएं ये लोग बहुत चाहते हैं, ये उनसे पूछा गया है। और वो कहते हैं मैं तो योगी हूं और मैं तो सत्ता का भूखा नहीं हूं। ये बात अलग है, कितने विरोध हो रहे हैं उनके बीजेपी के भीतर से, लेकिन वो सत्ता छोड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, वो विरोध करने वालों को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये उनका सत्ता के प्रति मोह है और कहते हैं कि मैं तो योगी हूं। लेकिन इस तरह के इंटरव्यू उनके जो करवाए जा रहे हैं उसमें जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र से और लखनऊ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि बड़े अच्छे रिश्ते हैं, आरएसएस उनको सबसे अधिक पसंद करता है और प्रधानमंत्री पद लोग उनको चाहते हैं। ये सवाल हो रहा है और वो योगी हैं, वो छोड़ के चले जाएंगे, इस बात को भी वो लगातार बोल रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम की बात तो हर दूसरी लाइन में उनके ऐसा प्रतीत होती है, उनकी हर बात से निकल के आती है। जो जैसा समझेगा उसको वैसे समझा देंगे और उनकी जो सड़क पे नमाज होती उसको ये करेंगे, कांवड़ जो निकलती उसमें तो इतना अच्छा रहता है। इस तरह की तमाम सारी बातें, होली, रमजान, नमाज, कांवड़, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, यही सब भरा पड़ा है उनके इन तमाम जो इधर बीच में इंटरव्यू हुए हैं। तो ये उनकी टीम का, ये हमारे पास जानकारी है और मैं सिर्फ विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये उनकी टीम की स्ट्रेटजी है कि जम करके योगी आदित्यनाथ की सुपर हिंदू इमेज प्रोजेक्ट की जाए, देश के सबसे बड़े हिंदू नेता नंबर 1, नंबर 2 कि वो तो प्रधानमंत्री पद बनने की उनकी तो काबिलियत, पीएम बनने की काबिलियत है और आरएसएस के बड़े चहेते हैं। आरएसएस के सवाल भी उसमें डाले गए हैं उसके इंटरव्यू में, ऐसा लगता है। तो ये है एक अहम रणनीति टीम योगी की, पहली रणनीति। अब सवाल ये कि इसके अलावा और क्या चल रहा है। ये तो चलिए प्रोजेक्शन हो गया, इसके अलावा क्या चल रहा है? इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ को एक बात पता यह है कि उनके पीछे विधायक नहीं है। शायद 10 विधायक भी ना मिले उनके पीछे, और मैं 10 भी ज्यादा कह रहा हूं, और घटा दीजिए 1 या 2 भी नहीं मिलेंगे, और 1-2 भी तब तक जब तक कि उनको ये उम्मीद रहेगी कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट नहीं है। संकट की सूरत में शायद वो भी ना बचें। ये योगी आदित्यनाथ की 8 सालों की कमाई है कि सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों के लिए और अधिकारियों की, या अब्राहम लिंकन के डेमोक्रेसी के परिभाषा से मैं उधार लेके कह रहा हूं कि सरकार में योगी आदित्यनाथ के साथ ना कोई विधायक बचा है, ना कोई कार्यकर्ता बचा है, ना कोई बीजेपी का जो संगठन का पदाधिकारी बचा है। ये सारी बातें कही जाती हैं। तो ऐसे में उनको पता है कि उनके पीछे कोई बैक करने वाला नहीं है उनको। तो उनके पहली स्ट्रेटजी है मीडिया के इंटरव्यू में अपना प्रोजेक्शन किया जाए, और दूसरी स्ट्रेटजी है आरएसएस वाली, कि आरएसएस को लेकर के ये फीलर्स दिए जाएं कि मेरे पीछे आरएसएस है।
ये फीलर्स बहुत मायने रखते हैं इस दौर में, क्योंकि अगर कहीं से आप ये फीलर देने में कामयाब होते हैं कि आरएसएस आपको बैक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप अपने तमाम सारे विरोधियों को इस साइकोलॉजिकल टेरर के चलते शांत कर सकते हैं कि देखो यहां तो संघ खड़ा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो विरोधियों को शांत करने के लिए ये आरएसएस का एक फिनोमेना बिल्डअप किया जा रहा है, जबकि दुनिया जानती है कि बीजेपी के सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की हिंदू वाहिनी खुद बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारती हुई आई थी। 2017 में करीब 65 उम्मीदवार उतार दिए थे। सबको पता है योगी आदित्यनाथ का क्या रिश्ता रहा है आरएसएस और बीजेपी से। सीएम बनने से पहले ये भी सबको पता है कितनी कटुताएं कितनी बार उभर के सामने आई हैं। तीसरी जो स्ट्रेटजी है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें यह किया जा रहा है कि जो एंटी मोदी डिजिटल मीडिया है, एंटी मोदी, जो शुद्ध एंटी मोदी हैं और जो दिन रात नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हैं, जो हफ्ते में कई बार नरेंद्र मोदी की सरकार भी गिरा देते हैं, जो हर 24 घंटे में एक बार शायद अमित शाह का इस्तीफा ले लेते हैं, जो आरएसएस में हर 24 घंटे में भूचाल भी ला देते हैं, इस तरह की तमाम सारी चीजें जो किया करते हैं उस और जिनके फॉलोअर हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका तो है ही ना इस देश में जो पैरेलल सोच रखता है और जो चाहता है कि एक दूसरी सरकार आए। ऐसा ये डेमोक्रेसी में ये होता है, ऐसा नहीं है कि सारे सारे बीजेपी के ही चाहने वाले हैं। बीजेपी विरोधी भी धड़ा है और ठीक ठाक धड़ा है। कांग्रेस को जो करोड़ों वोट मिलते हैं ऐसे नहीं मिलते हैं। तो वो जो है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, उन डिजिटल मीडिया के जो मोदी विरोधी जो यूट्यूबर हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर जानकारी ये भी है कि उनके यहां भी इस तरह की चीजें रखवाई गई हैं। एज पर सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह की चीजें वहां प्लान करवाई गई जिसमें योगी के खत को सबसे बड़ा दिखाया गया है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि योगी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। ये बिल्डअप करने के लिए, माहौल बिल्डअप करने के लिए कि अपने नेता को हम इतना बड़ा बिल्डअप कर दें कि कोई छूने की सोच भी ना सके, तब जबकि आखिरी ओवर चल रहा है और ये बात योगी को भी पता है, ऐसा माना जा रहा है। तो जब योगी को पता है तो टीम को भी पता होगी और इसीलिए बार बार वो बात कह रहे हैं कि मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो गोरखपुर चला जाऊंगा, मैं तो योगी हूं। 8 साल में तो कभी नहीं याद आई इस बात की, अब क्यों याद आ रही है, ये इसे समझने वाली बात है। तो ऐसे में उनको, जो मैं आपसे कह रहा था, जो एंटी मोदी खेमा है उनको अप्रोच किया जा रहा है और वहां पर खबरें चलवाई जा रही हैं कि गुजरात लॉबी को योगी ने ध्वस्त कर दिया, कि योगी बनेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि योगी आगे बढ़े और मोदी और शाह कांप उठे। इस टाइप की हेडलाइन के साथ में वहां पर खबरें चलवाई जा रही हैं और चमके उनके व्यूज आ रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है और आप जब इस पे आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही दिलचस्पी होगी समझने में कि एक बड़ा तबका जो शुरू से ही पानी पी पी करके मोदी और शाह को गाली देता आया है, वो योगी की जम के तारीफ करते हैं, जबकि वो जिन जिन नीतियों पर, जिन जिन मुद्दों पर अपने वीडियो बनाते हैं वो सारे वही मुद्दे हैं जहां योगी उनके खिलाफ हैं। वो वीडियो बनाते हैं वक्फ के समर्थन में, योगी खिलाफ हैं। वो वीडियो बनाते हैं मुसलमानों के हक में, योगी खिलाफ हैं। वो वीडियो बनाते हैं धर्मनिरपेक्षता और तमाम सारी चीज़ों के नाम पर, योगी वहाँ अलग हैं। इसके बाद भी वो मोदी के परिप्रेक्ष्य में योगी को उठाते हैं और मोदी को नीचे गिराते हैं। अब इसके पीछे क्या चलता है ये आप समझ सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है काम करने का। उत्तर प्रदेश में तो सूचना, मैं बार बार ये कहता हूँ, एक बार ये क्लियर तो हो सूचना का बजट कितना है। इन 8 सालों में सूचना निदेशक शिशिर सिंह ने कितना वक्त बिताया है, 7 साल से ऊपर का वक्त। आखिरकार इतने लंबे समय तक एक ही सूचना निदेशक क्यों है, उसके पीछे की कहानी क्या है? मृत्युंजय सिंह मीडिया एडवाइजर लगातार बने हुए हैं, उसके पीछे का राज क्या है? संजीव सिंह के पीछे का राज क्या है? ये सारे सवाल हैं और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सूचना का बजट को लेकर के ये पूछा जाता है कि भाई आप कितने रुपए खर्च करते हो, पैसा कहाँ देते हो, किन किन को देते हो, एक रखो तो ब्यौरा सामने कभी, पर वो ब्यौरा सामने नहीं आता है। तो ऐसे में ये आशंकाएं प्रबल होती हैं कि सूचना के बजट के जरिए ही क्या इन्फ्लुएंस किया जाता है ऐसे लोगों को जो घोषित मोदी विरोधी है मगर योगी की जय जयकार करते हैं। ये ट्विटर पर ट्रेंड जो चलाया जाता है कि योगी फॉर पीएम, ये ट्रेंड कौन चला रहा है? ये कितना ऑर्गेनिक है और कितना इनऑर्गेनिक है? पीछे कौन है? ये सारे सवाल खड़े होते हैं, ये सारे
यक्ष प्रश्न खड़े होते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा, मैंने बताया आपको 3 पहलुओं पर टीम योगी को, कि टीम योगी किस तरह से इन तीनों पहलुओं पर काम कर रही है। एक जो चौथा पहलू वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो भी दिखाई दे रहा है, और ये चौथा पहलू है खुद की सुरक्षा का। और खुद की सुरक्षा इसलिए क्योंकि मैं आपको बताऊं, टीम योगी को लेकर के बहुत शिकायतें हैं योगी आदित्यनाथ के अपने लोगों को लेकर के, और तमाम आरोप हैं, 1-2 आरोप नहीं हैं, और आरोप अपनों ने लगाए हैं, बाहर नहीं लगाए हैं। बीजेपी के अपने संगठन की ओर से आरोप लगे हैं, इस सरकार के अपने मंत्रियों की ओर से आरोप लगे हैं कि ये जो टीम है तो चरित्र हनन करती है, ये तो टारगेट किलिंग करती है। बाहर के लोगों ने नहीं लगाए हैं, ये अंदर के लोगों ने लगाए हैं, तो ये निशाने पर हैं सबके। तो ये एक जो चौथी है स्ट्रेटजी, वो है खुद को सेफ करने की। कैसे खुद को सेफ किया जाए, कैसे अपने ऊपर पड़ रहे ये जो लाइट पड़ रही है, ये जो रोशनी पड़ रही है, उससे कैसे अपने आप को डिफ्लेक्ट किया जाए, इसकी भी कवायद चल रही है। और मेरी जानकारी तो ये भी है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि लखनऊ बनाम दिल्ली की जो लड़ाई की बात कही जा रही है, उसमें एक बड़ा रोल सूत्रों के मुताबिक टीम योगी का भी है कि इस लड़ाई को कैसे धार दी जाए। और ये धार कैसे दी जाएगी, जब जो विपक्ष है वो केंद्र में जम करके नरेंद्र मोदी पर निशाना साधेगा, और दिल्ली लखनऊ की जब बात आएगी तो वहां पर वो लखनऊ बनाम दिल्ली की लड़ाई बताते हुए और योगी को मोदी और शाह के खिलाफ पिच करेगा। इससे जाहिर सी बात है योगी का अपने आप में कद बढ़ेगा। तो ये भी एक स्ट्रेटजी, और इस स्ट्रेटजी में आपके विपक्ष के उन नेताओं से रिश्ते भी बनते हैं, क्योंकि आपको तो अप्रोच करना है, और जब आप अप्रोच करेंगे तो आपके नाते बनेंगे, और क्या पता पहले के भी नाते रहे हों, क्योंकि इस सरकार में ऐसे कई सारे अधिकारी हैं जो पिछली सरकारों में भी बहुत ही धन्य स्थिति में थे और यहाँ तो महाधन्य हो चुके हैं। तो इस तरह से खुद को भी सेव करने की रणनीति पे काम किया जा रहा है कि अगर ये सारी रणनीति फेल हुई और ये लास्ट ओवर में विकेट गिर गया, या इस लास्ट ओवर में फॉलो ऑन हो गया, या रन नहीं बन पाए, जिसकी उम्मीद यही है कि नहीं बन सकेंगे वो, तो खुद का क्या होगा, उसकी अपनी बचत कैसी होगी, उसकी भी एक रणनीति तैयार हो रही है साथ साथ में। तो यूपी में जबरदस्त गहमा गहमी है इन दिनों। ये जो लास्ट ओवर है, ये लास्ट ओवर बहुत ही ज्यादा रोचक हो चला है। योगी आदित्यनाथ हो सकता है अभी कुछ इंटरव्यू और दें, कुछ फीलर्स और दें, कुछ और भी तरीके अख्तियार करें, लेकिन हमारी जानकारी ये है क्रक्स 2 होगा जो अभी भी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम और सत्ता छोड़ने को मैं तैयार हूं, मैं योगी हूं, और साथ में आरएसएस जोड़ दीजिएगा, आरएसएस के साथ में अपने रिश्तों को मेंटेन करते हुए। और इसी बीच में 2 अप्रैल को गाजियाबाद में एक संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक भी होने जा रही है, उसमें योगी आदित्यनाथ रहेंगे। पश्चिम क्षेत्र की बैठक है तो पश्चिम क्षेत्र के उसमें प्रचारक भी रहेंगे, यूपी बीजेपी के मुखिया भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे। तो ये जो बैठक भी हो रही है, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, इसमें भी यही मैसेज दिया जाएगा कि संघ ने योगी की भूरी भूरी प्रशंसा की। ये बैकग्राउंड का मैसेज होता है, मीटिंग हुई नहीं है, मगर मैं अभी बता रहा हूं यही मैसेज दिया जाएगा। और यही मैसेज आप सोचिए, 2 बार से योगी पीएम मोदी से मिल रहे हैं, उनकी फोटो नहीं आ रही है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम के लिए 3 साल पूरे होने पर बधाई संदेश दिया, लेकिन 8 साल पूरे होने पर योगी आदित्यनाथ के लिए कोई बधाई संदेश नहीं आया। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने महाकुंभ के बारे में बोला और एक बार भी सीएम योगी का नाम तक नहीं लिया। तो फीलर्स तो बहुत ही क्लियर हैं, सबको समझ में आ रहे हैं। और ऐसे में ये जो टीम योगी है, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के रिश्तों को बढ़ा चढ़ा के गुब्बारा बना करके उसके विस्फोट से पूरे आकाश को गुजा देना चाहती है। ये है फाइनल ओवर में उनकी स्ट्रेटजी, और यक्ष प्रश्न यही है कि इस स्ट्रेटजी से होगा क्या, क्योंकि जहां पर होना है या जहां पर ये चीज़ें घट रही हैं, वहां टीम योगी का दूर दूर तक कोई नियंत्रण नहीं है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।